उधमपुर जिले के मजालता ब्लॉक में वाक़े खामोश और खूबसूरत गांव थालोरा में ज़रई इनकलाब का आगाज हो चुका है। यहाँ के किसान दहाइयों से इस्तेमाल होने वाली कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और अपनी जमीन की कुदरती जरखेजी को बहाल कर रहे हैं। ये पहल न सिर्फ काश्तकारी को माहौल दोस्त बना रही है, बल्कि किसानों की आमदनी और जरियाए माश को भी नुमाया तौर पर मुस्तहकम कर रही है। इसी गांव के एक तरक्की पसंद किसान विनोद शर्मा इस तब्दीली की एक कामयाब मिसाल के तौर पर सामने आए हैं। मैंने अभी बेल वर्गी सब्जी लगाई हुई है ज़्यादातर, जैसे घिया, लौकी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया। तो इसमें मेरे को काफ़ी सारा बेनिफिट्स भी है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी है। तो जैसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई थी, स्ट्रॉबेरी की क्रॉप थी मेरी फरवरी में शुरू हुई थी और 3 महीने वो क्रॉप चली मेरी। अभी मैंने जैसे ही स्ट्रॉबेरी की क्रॉप ख़त्म हुई तो मेरी सब्ज़ी की क्रॉप शुरू हो गई, यानी कि उसी लैंड में मैंने ये मल्टीपल क्रॉप की हुई है। अब कुदरती काश्तकारी की जानिब ये पेशरफ्त इस नुकसान को तलाफी करने में मदद कर रही है। मसनूई केमिकल्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करके उधमपुर के किसान मिट्टी के कुदरती माहौलियाती निज़ाम को बहाल कर रहे हैं। केमिकल से पाक काश्तकारी मिट्टी को ज्यादा देर तक नमी बरकरार रखने के काबिल बनाती है और ज़रूरी खुर्द हयातियात की सेहतमंद नशोनुमा को फ़रोग़ देती है। साथ ही मकामी आबी ज़राए में मुज़िर सेहत केमिकल्स के बहाव को भी रोका जा रहा है। हुकूमत ने इस तब्दीली के अमल में किसानों की किस तरह मदद की और ये इक़दाम किस तरह एक कामयाब मिसाल बन गया, आइए जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैंने बहुत सारी स्कीमों का लाभ लिया हुआ है और टाइम पे डिपार्टमेंट के लोग मेरे पास आके मेरे को सहयोग करते रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मैं थैंक यू और डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं। लगभग 5-6 लोगों को मैंने रोज़गार भी दिया हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है कि ऑर्गेनिक खेती पे, तो मैंने भी ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के कम से कम 5-6 गांव ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो मैंने भी एक शुरुआत की है कि मैं भी ऑर्गेनिक खेती करूँगा। इस तहरीक की क़यादत थालोरा गांव के एक नौजवान और दूरअंदेश किसान विनोद शर्मा कर रहे हैं। रिवायती कीमियाई काश्तकारी के तरीकों से हटकर इन्होंने शुरू ही से कुदरती काश्तकारी के उसूलों को अपनाया। स्ट्रॉबेरी की कामयाब काश्त के बाद विनोद ने अपने खेतों में पूरे साल मौसमी सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। आज इनके खेतों में ज्यादा मांग वाली सब्जियां, जिनमें लौकी, करेला, खीरा और कद्दू शामिल हैं, उगाई जा रही हैं। विनोद का मानना है कि कुदरती तरीकों से उगाई गई फसलों का खालिस जायका, बेहतरीन मयार और आला ग़िज़ाइयत ही इन्हें कीमियाई तरीकों से उगाई जाने वाली फसलों से मुख्तलिफ बनाती है। सरकार ने जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है अपनी सोच को बढ़ाया है और इसी सिलसिले में जो है उधमपुर ज़िले में भी नेचुरल फार्मिंग स्कीम के तहत जो है 12 क्लस्टर्स जो हैं सैंक्शन किए हैं, जिनमें पहले फ़ेज़ में जो है वो 36 पंचायतें कवर हो जाएंगी और उसमें 8 ब्लॉक्स भी कवर होंगे। विनोद शर्मा का खेत अब कुदरती काश्तकारी का एक कामयाब नमूना बन चुका है। इन्होंने साबित कर दिया है कि कुदरती काश्तकारी न सिर्फ माहौल के लिए फायदेमंद है, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक मुअस्सर जरिया भी है। अब विनोद शर्मा उधमपुर में दीगर किसानों और नौजवानों के साथ अपनी कामयाबी की कहानी शेयर कर रहे हैं। इन्हें यकीन है कि अगर नौजवान कुदरती काश्तकारी अपनाएं तो वो न सिर्फ खुद कफील बन सकते हैं, बल्कि जम्मू और कश्मीर की ज़रख़ेज़ी ज़मीन और कुदरती वसाइल को भी आने वाली नस्लों के लिए महफूज रख सकते हैं।